हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया हैं। आई होप सब अच्छे हो। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी बुक का चैप्टर 2, द फ्रेंडली मोंगोज। एंड आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लिए हों, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि मेरे पास कोई कमेंट नहीं आ पाया है। तो मैं यही मानती हूँ कि सब ने अपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, तो हम शुरुआत कैसे करते हैं बच्चों अपने चैप्टर के टाइटल को समझ के, है ना। तो क्या लिखा है चैप्टर में? लिखा है द फ्रेंडली मोंगूज। एक दोस्त। कौन? मोंगूज। अब बच्चों ये मोंगूज कौन होते हैं? ये होता है एक जानवर। इस जानवर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं नेवला। क्या बोलते हैं? नेवला। नेवला तो आपने सुना होगा बच्चों। ये एक हमारा, हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे गिलहरी देखी है आपने, स्क्वायरल। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ये बड़ा होता है उससे, थोड़ा सा अलग होता है गिलहरी से। तो आज हम इसी चैप्टर में बात करेंगे कि ये जो नेवला है, ये जो मंगूज है, ये फ्रेंडली बिहेवियर का कैसे है। ठीक है। सबसे पहले हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या बोलता है ये चैप्टर? ये बोलता है कि एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ होती है, और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। कहाँ रहते हैं वो? विलेज में रहते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, देयर वॉज अ बेबी mongoose इन द हाउस हु दे बिलीव्ड। अब उनके घर में एक बेबी mongoose होता है, छोटा सा बेबी, जैसे उनका बच्चा होता है ऐसे एक छोटा सा mongoose होता है उन्हीं घर में। तो उन लोगों ने ये मान लिया होता है, ये कौन बनेगा? ये हमारे बेटे का बनेगा कंपेनियन, दोस्त, फ्यूचर में बनेगा एक फ्रेंड। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ। अब एक दिन क्या होता है कि जो फार्मर है और उसकी बीवी है, वो अपने बच्चे को, लीविंग आउट द चाइल्ड अलोन विद द mongoose, वो अपने बच्चे को mongoose के साथ, किसके साथ? mongoose के साथ अपने बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं। ठीक है। तो बस अब जानते हैं कि अकेला छोड़ के क्या होता है कहानी में, देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक विलेज में रहते हैं, इसके साथ? अपने छोटे बेटे के साथ। उसको वो बहुत प्यार करते हैं। They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. अब एक दिन वो जो फार्मर होता है, किसान जो होता है, अपनी बीवी से बोलता है कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए, एक एनिमल होना चाहिए, एक पालतू जानवर होना चाहिए। ठीक है। When our son grows up, he will need a companion. वो बोलता है कि जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मतलब साथी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। तो ये जो जानवर होगा, ये हमारे बच्चे का साथी होगा। उसकी हिज वाइफ लाइक द आइडिया। अब उसकी बीवी को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी mongoose. अब एक शाम को जो किसान होता है, अपने साथ एक छोटा सा mongoose ले आता है, नेवला ले आता है।
ये कौन होता है? इट्स अ बेबी mongoose, says his wife. उसकी बीवी बोलती है ये तो एक छोटा mongoose है, और बट विल सून बी फुली ग्रोन, और जल्दी ही बड़ा भी हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और ये हमारे बेटे का दोस्त होगा. मज़ा आ रहा है बच्चों कहानी में? अभी तक हमने क्या जाना कि फार्मर वो मंगूज लेकर आता है अपने बेटे के लिए एक दोस्त के रूप में. ठीक है, अब देखते हैं आगे कहानी में क्या बोला है. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू. बच्चा और मंगूज एक साथ बड़े होते हैं. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स. अब 5 और 6 महीने में ही जो मंगूज होता है वो अपने फुल साइज में बड़ा हो जाता है. क्योंकि बच्चों जनरली क्या होता है, जो एनिमल्स की जो लिविंग एज होती है, जितने जीने की एज जो होती है वो कम होती है इंसान से, तो इसलिए वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान को टाइम लगता है बड़े होने में. ठीक है, तो इस वजह से वो 5 से 6 महीने में अपने फुल साइज में बढ़ जाता है. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. इस mongoose की, इस एनिमल की जो सबसे अच्छी खासियत क्या होती है, उसके पास शाइनिंग आईज होती हैं और टेल, उसकी टेल बहुत अच्छी होती है, एकदम बड़ी सी मोटी सी टेल होती है, इसलिए बुशी बोला. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल. जो किसान का बेटा होता है वो अभी तक बेबी ही था, और क्रेडल मतलब पालना क्या होता है, जिसमें बच्चा लेट कर, छोटा बच्चा लेट कर झूला झूलता है. बच्चों आप लोग भी कभी झूला झूलोगे, जब आप छोटे होंगे आपके मम्मी पापा ने झुलाया होगा, तो वो उस क्रेडल में ही था. स्लीपिंग एंड क्राइंग ऑल्टरनेटिवली, सो भी रहा था और फिर जब जग जाता था तो रोता था. वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट. अब एक दिन किसान की बीवी को मार्केट जाना था. शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. उसने उस अपने बच्चे को दूध पिलाया और थोड़ा सा झूला झुलाकर रॉक्ड हिम, झूला झुलाया ताकि वो सो जाए, बच्चा सो जाए. ठीक है, पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाया. शी सेड टू हर हस्बैंड. उसने अपने हस्बैंड से बोला, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. उसने बोला कि मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नज़र रखिए. ठीक है. फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द mongoose. उसने ये भी बोला जाते जाते कि मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा mongoose के साथ अकेला रहे. अब यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. अब फार्मर क्या बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. द mongoose इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. जो mongoose है वो क्या है, बहुत ही अच्छा एनिमल है. ठीक है, फ्रेंडली एनिमल है, बहुत ही दोस्ती वाला एनिमल है. इट एज स्वीट एज आर बेबी. ये हमारे बच्चे की तरह बहुत स्वीट है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये तुम जानती हो, यू नो इट. The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. अब क्या होती है, जो वाइफ होती है वो चली जाती है, जो फार्मर होता है अब उसको घर पे कुछ काम नहीं होता है, हैव नथिंग टू डू इन द हाउस, तो वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाए और अपनी फील्ड्स को देखे. फील्ड्स मतलब जहाँ पे वो खेती करता है, उन्हें फील्ड्स बोला गया है. ठीक है, और वो लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं होते. He ran into some friends on the way back. अब जब वो वे बैक मतलब जब वो वापस आ रहा होता है तो उसको उसके कुछ दोस्त मिल जाते हैं. एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और वापस बहुत टाइम तक नहीं आता, उसे लेट हो जाता है आने के लिए.
अब क्या होता है बच्चों, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। अब जो किसान की बीवी होती है उसकी अपनी शॉपिंग ख़त्म हो जाती है और घर आ जाती है, केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। जो उसकी जो बास्केट होती है, जो उसकी बास्केट होती है, वो ग्रोसरीज से, खाने से भरी होती है, ठीक है, चीज़ों से। शी सॉ द mongoose sitting outside as if waiting for her। उसने उस mongoose को देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। On seeing her he ran to welcome her as was customary। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जैसे अगर कोई हमारे घर में डॉगी होता है, कैट होती है, कोई भी पेट होता है हमारे घर में, तो उसे बहुत टाइम हो जाता है हमारे साथ रहते रहते, तो अगर हम कभी बाहर चले जाते हैं तो वो हमें याद करने लगता है। जब हम आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो एकदम जंप करने लगते हैं हमें देख के कि यस वो लोग आ गए, तो उसे बहुत खुशी होती है। तो इस तरीके से ही उस mongoose ने उसकी वाइफ को वेलकम किया, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही करता था, क्योंकि वो उनके साथ रहता था। The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed। अब जो फार्मर की वाइफ होती है वो mongoose की तरफ देखती है और फिर चिल्लाती है। क्या चिल्लाती है? ब्लड, शी क्राइड। वो बोलती है खून। वो फिर रोने लगती है, क्योंकि वो देखती है कि mongoose के फेस पे जो होता है खून ही खून होता है। The face and paws of the mongoose were smeared with blood। वो देखती है कि जो mongoose का फेस और उसके पैर, पॉज, पॉज मतलब पैर होते हैं एनिमल्स के, वो क्या है, वो ब्लड से भरा हुआ है। You wicked animal, you have killed my baby, she screamed hysterically। सबसे पहले बच्चों hysterically मतलब जब इंसान अपने कंट्रोल में नहीं होता, जब उसे ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो वो एकदम पागल सी हो जाती है, क्योंकि एक तो उसने खून देखा होता है, तो उसे ये लगता है कि उस mongoose ने उसके बच्चे को मार दिया। तो बोलता है तुम दुष्ट जानवर, विक्ट मतलब दुष्ट, तो तुम दुष्ट जानवर, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। अब जितनी स्ट्रेंथ से उसने उस बास्केट को उठा रखा था वो भी चली जाती है, उसकी स्ट्रेंथ उसके हाथों में। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों। आई नो मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टाइम रहते रहते मैं इसको स्पीड को भी इंक्रीज़ करूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि चलो कितना भी टाइम लगे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, मेरा मेन गोल यही है। तो क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा तो टाइम लगता है बच्चों, बस थोड़ा पेशेंस रखना मेरे साथ, सब समझ में आएगा। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मैंगोज एंड रैन इनसाइड टू चाइल्ड्स क्रेडल। अब वो क्या होती है, जब वो देखती है कि mongoose के ऊपर सारा ब्लड ब्लड है, तो वो अंदर की तरफ जाती है अपने बच्चे के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep। जो बेबी होता है वो सो रहा होता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। पर वो क्या देखती है, वो देखती है कि जो ज़मीन पे है वो एक काला सांप पड़ा होता है, और उसके अंदर खून ही खून निकल रहा होता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज वॉट हैड हैपन। अब वो एकदम से फ्लैशबैक जाती है, एकदम पीछे ध्यान देती है कि उसे अब थोड़ा सेंस आ रहा होता है कि हुआ क्या है, उसे रियलाइजेशन होता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। शी रैन आउट। अब वो बाहर की तरफ जाती है mongoose को देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी उससे, उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया था उससे। तो फिर वो भाग के बाहर जाती है और mongoose को के लिए देखने जाती है कि वो कहाँ है।
ओह, यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई हैव डन। वो बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस सांप को मारा, मैंने ये क्या कर दिया। वो बहुत रोती है मंगूस को टच करते हुए, बहुत मतलब दुखी महसूस करती है। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing। अब क्या होता है, वो इतने गुस्से में होती है, वो उस मंगूस को मार देती है, तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तुमने उसने, क्योंकि उसने उसके बच्चे की जान बचाई होती है उस स्नेक से, और उस मंगूस को पता ही नहीं होता कि वो उसको प्यार मिल रहा है उस वक्त, वो रो रही है उसके लिए। The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose। अब जो फार्मर की जो बीवी होती है, उसने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया होता है, और वो बहुत देर तक उस डेड mongoose की तरफ देखती रहती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइम, फिर वो देखती है, उसको अपने बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, अपने आंसुओं को चुप करती है, मतलब पोंछती है, वाइपिंग हर टीयर्स, एंड शी वेंट इन टू फीड हिम, और फिर वो उसे दूध पिलाने दोबारा चली जाती है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि अगर कोई जानवर आप पालते हो तो वो जानवर आपको से ज़्यादा प्यार करने लगता है। तो कभी भी किसी जानवर को दुख मत पहुंचाना, कभी भी उसे कष्ट मत देना, क्योंकि वो आपको सच में बहुत प्यार करता है। कभी भी उसके प्यार को नज़रअंदाज मत करना, कभी भी सेल्फिश मत होना, क्योंकि ये जानवर क्या होते हैं, ये कभी कुछ बोल नहीं पाते, ये सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक फार्मर ने और फार्मर की बीवी ने उसे पाला, तो उसे ये लगा कि ये लोग उसके हितैषी हैं, वो उसका अच्छा चाहते हैं, तो वो भी उन्हें प्यार करने लगा। तो जब उसका टाइम आया उनके लिए कुछ करने का, तो उसने उनके बच्चे को बचाया उस स्नेक से और अपनी ड्यूटी पूरी करी। लेकिन हम कभी-कभी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम देख ही नहीं पाते हैं क्या सही है क्या नहीं। तो वही उस फार्मर की वाइफ ने करा, वो अपने सेंस में नहीं थी, वो कंट्रोल में नहीं थी, तो उसने उस गुस्से में अपने बच्चे के मरने के गुस्से में उस मंगूस को मार दिया, और बाद में उसे बहुत रिग्रेट हुआ कि उसे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चों, अपने जानवरों को बहुत प्यार करो, कभी भी उन्हें दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यही थी इस कहानी की स्टोरी। आई होप कि आप सब ये सीखे होंगे, और अब ये क्वेश्चंस करना ये आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। सो थैंक यू। आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी 1-2 दिन बाद, क्योंकि बच्चों थोड़ा टाइम लगता है मेरे को ये सब बनाने में, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसलिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। टिल देन, बाय बाय, एंड हमेशा खुश रहिए और सबको प्यार करिए।